अब देखो बच्चों, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें, फिर हम इसके टाइप्स में आएंगे। ओके, तो देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend upon number of particles of solute, और मोल्स भी कह सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट which present present in definite volume of solution and independent from nature or chemical properties of solute। समझ गए बच्चों कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के एक डेफिनेट वॉल्यूम में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, उनके मोल्स पे डिपेंड करती हैं। ये सॉल्यूट के नेचर या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप इनके टाइप्स में जाओगे तो देखोगे, फर्स्ट आएगा हमारा यहाँ पर रिलेटिव। पहला हम जो लेंगे यहाँ पे वो होगा हमारा क्या, रिलेटिव लोअरिंग लोअरिंग ऑफ, ठीक है, वेपर प्रेशर। दूसरा जो होगा हमारा टाइप्स वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों? दूसरा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होगा डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो फोर्थ हम लेंगे वो है ओस्मोटिक प्रेशर। कुल मिला के हमें ये फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, एक एक को अच्छी तरह से, उनसे रिलेटेड हर एक फॉर्मूले को, उनसे क्वेश्चंस को। ओके, तो हम पहला लेंगे, जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और ये है रिलेटिव लोअरिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। हम अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो बच्चों, एक होता है, पहले तो लोअरिंग के बारे में पढ़ा होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जानते हो ये क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी। ये है डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। यहां पर पी नॉट ए क्या कहलाएगा बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ गए ना कि यहां पर जो वी नॉट ए है ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो पीए है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non volatile
सॉल्यूट। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से एक प्योर सॉल्वेंट और उसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ बने हुए सॉल्यूशन के, ठीक है, एक जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखें ये पॉजिटिव होता है, मींस पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए, मींस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, उसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इसी को बोलेंगे हम क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए ना? तो सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर देखोगे आप तो पी नॉट ए माइनस डेल्टा पी, इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम कहें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा पी, जितना ज्यादा क्या होगा डेल्टा पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, मींस पी ए डिक्रीजेस विद इंक्रीज डेल्टा पी। ये ध्यान रखना है कि डेल्टा पी ज्यादा तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से सुने कि डेल्टा पी ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आप देखोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि इट इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड ऑल्सो रिलेटिव लोअरिंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग क्या है। समझ गए बच्चों कि रिलेटिव लोअरिंग के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे इन वेपर प्रेशर आर एल वी पी। तो देखो बच्चों ये क्या होती है, आर एल वी पी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, मीन्स पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। बात समझ में आ गई कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसे आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दो तो वो आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो देखो यहां से हम ले लें अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है, अभी आपने राउल्स लॉ में देखा है एक रिलेशन कि P नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, या हम इसको इस तरह से ले लें कि पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि पी ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P नॉट ए इंटू एक्स ए। ओके, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। और प्रूफ करें तो पी ए इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों कि यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा P नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स बी। तो P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए मीन्स आर एल वी पी इक्वल टू एक्स बी। यही हमें बताना था। ये देख रहे हैं आप कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द xb, so xb is the मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आप देख रहे हैं कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाया जाए तो रिलेटिव लोअरिंग भी बढ़ेगी, मींस एक्स भी इंक्रीज होगा तो आर एल वीपी भी क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आर एल वीपी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए आप अच्छी तरह से? और आगे ऐसा भी कह सकते हैं कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स बी, सो ऑल्सो डेल्टा पी ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये रिलेशन है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्स बी से। अगर हम चाहे तो इसे मोलालिटी से भी रिलेटेड कर सकते हैं। एक रिलेशन आप जानते हैं कि ये होता है ओके कि अगर आप इस रिलेशन में देखा होगा कि एक्स बी मीन्स सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन मोलालिटी 55.6।
ये फॉर एक्वस सॉल्यूशन। और किसी अदर का सॉल्यूशन है तो वो भी रिलेशन हम उसमें रख सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इक्वल टू m अपॉन m प्लस 55.6। तो ये हम इसका मोलालिटी के साथ रिलेशन बता सकते हैं रिलेटेड लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अदर कोई सॉल्वेंट है, समझ गए बच्चों, कि कोई सॉल्वेंट अदर है वाटर के अलावा, तो ये फॉर्मूला बनेगा प्लस 1000 अपॉन एम डब्ल्यू, वेयर एम डब्ल्यू इज द, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और एम क्या है बच्चों यहाँ पर, मोलालिटी। तो इस तरह से अगर आपको वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट दे दिया जाए तो पहले आप उसके मोल इस तरह से करके और फिर यहां पर जो है इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन और देखते हैं, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, आर एल बी पी एंड मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। समझ गए बच्चों कि हम एक RLBP और मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। तो देखो अभी आपने प्रूव किया कि P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इक्वल टू, क्या रिलेशन आया था हमारा यहाँ पर कि ये है XB। अब XB इक्वल टू क्या होगा बच्चों, NB अपॉन NA प्लस क्या, NB। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ये। तो यहां पर हमारा रिलेशन बनेगा P नॉट ए पी ए अपॉन P नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस क्या बच्चों, एन बी। यहां तक तो मोल से हो गया। अब यहां पर की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, प्रॉपर्टीज, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डाइल्यूट सॉल्यूशन में लेंगे तो एन ए बहुत ज्यादा होता है एन बी से, देयरफॉर एन ए प्लस एन बी को अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लेंगे, एन ए। तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, अब हम यहां लिखेंगे क्या, एन बी अपॉन एन ए। और बढ़ा दें तो P नॉट ए माइनस पी ए इज अपॉन P नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। यही है मोलर मास से रिलेशन। यहां पर जो डब्ल्यू बी है बच्चों, ये है क्या, मास ऑफ सोल्यूट। क्या लेंगे आप, मास ऑफ सोल्यूट। एम बी जो होगा ये है मॉलिकुलर या मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू ए जो है ये होगा क्या बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। और जो एम बी है, सॉरी एम ए, यहां पर जो हम एम ए ले रहे हैं, यहां पर एम ए क्या है बच्चों, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए ना। तो इस तरह से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये रिलेशन लगना है। फॉर एनी सॉल्यूशन, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो, समझ गए बच्चों, और डाइल्यूट हो, कोई भी हो, अगर आपको नहीं पता कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, कि कॉन्सेंट्रेट है या डाइल्यूट, तो फिर रिलेशन होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये लगेगा चाहे कॉन्सेंट्रेट हो चाहे क्या हो, डाइल्यूट हो। इसमें हम जो है एनबी के साथ एनबी को एन के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल नहीं किया, तब ये रिलेशन हमें यूज करना है। क्लियर है आपको अच्छी तरह से। तो ये था हमारा मॉलिकुलर मास के साथ क्या, एक रिलेशन। और बढ़ा दें हम इसको तो पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। समझ गए ना। ये रिलेशन बनेगा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के लिए भी और डाइल्यूट के लिए भी। और केवल आपको डाइल्यूट ही पता है तो आप ऊपर वाला रिलेशन
यूज करना है। ज्यादातर न्यूमेरिकल इस ऊपर वाले रिलेशन से ही हमें करना है, इस रिलेशन से। तो ये था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला रिलेटिव लूब्रिंग इन वेपर प्रेशर और उसका मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और बता दूं बच्चों। ये जो रिलेशंस ऊपर वाले हैं, ठीक है, कि ये जो है दीज आर वैलिड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल वैलिड है। अब आता है कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, अगर मान लो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब वो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है सॉल्यूट का, ठीक है, तब हमें उस समय रिलेशन यूज करना है पी ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इक्वल टू आयोटा एन बी अपॉन आयोटा एन बी प्लस एन ए। ओके बच्चों, यहां पर आयोटा कहलाता है, जो यहां पर आया है आयोटा, इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अगर वांट ऑफ फैक्टर में यहां ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन अगर है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, तो आयोटा इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो वेयर एन क्या है, ये कहलाएंगे नंबर ऑफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसमें कितने आइंस हैं एक्चुअल में वो होगा। और जो अल्फा है ये कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब अगर ऐसा होता है कि अल्फा जो है 100%, ठीक है, मतलब ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको दे रखी है और वो लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज्ड होता है, आपको ऐसा लिखा है, समझ गए ना, कि इलेक्ट्रोलाइट इज, ठीक है, 100% आयोनाइज्ड। समझ गए बच्चों, आयोनाइज्ड है, 100% क्या है वो, आयोनाइज्ड है। तो फिर क्या करें, तो ध्यान रखें आयोटा एन के इक्वल मान लो। ओके, जैसे सॉल्ट है मान लो NaCl, ठीक है, तो 100% आयोनाइज्ड होगा तो Na प्लस और Cl, तो आयोटा कितना हो जाएगा 2। मान लो लिखा है K4FeCN होल 6, तो ये 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस, तो आयोटा कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो इस तरह से, और इससे कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तो पहले आप उससे आयोटा कैलकुलेट करोगे, फिर जाके आप इसमें ये है जो है सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, इस तरह से। समझ गए ना, तो यहां तक बात क्लियर है। अब आता है कि यहां पर ध्यान रखें कि वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है बच्चों। मीन्स अगर आप ये कहें कि जो है अलग अलग आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं, और उनके वेपर प्रेशर पूछ ले कि किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है, तो ध्यान रखें कि PA मीन्स वेपर प्रेशर लोवेस्ट फॉर दैट सॉल्यूशन हैविंग, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और कहें कि हाई वैल्यू ऑफ
रिलेटिव लूब्रिंग वेपर प्रेशर, जिसके लिए रिलेटिव लूब्रिंग वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसके लिए जो है पीए लोवेस्ट होगा। मींस रिलेटिव लूब्रिंग अगर बढ़ेगी, कि ये हम ये कहें कि पीए डिक्रीज होगा अगर रिलेटिव लूब्रिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीज हो, या एक्स बी इंक्रीज हो, या कहें कि आयोटा इंक्रीज हो, या फिर मोल इंक्रीज हो। ध्यान रखें इन कंडीशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर कोई रिलेटिव वो नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लूब्रिंग वेपर प्रेशर। या फिर हम डेल्टा पी से भी कह सकते हैं कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो भी ये डिक्रीज होगा। यहां तक समझ गए? अब देखो कुछ ऐसे मैं एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लिया जाए कि आपको इस तरह से दे रखा है कि यहां पर है, ये हो गया यहां पर सॉल्यूट, ठीक है, और यहां पर इनकी है मोलारिटी, मोलारिटी या मोलालिटी कुछ भी दे रखे हैं, ठीक है, आपको इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पर मोलारिटी है, यहाँ आयोटा है, यहाँ पीए है, और यहाँ आर एल बी पी है, ठीक है। सोल्यूट है ग्लूकोज, यहाँ है NaCl, ठीक है, यहाँ है CaCl2, ये है AlCl3, और ये है K4FeCl46। ओके, सबकी मोलारिटी सॉल्यूशन की 1 मोल पर लीटर 1 मोलर है, ये सब समझ गए बच्चों। अब आता है कि यहाँ पे रिलेटिव लोबरिंग कैसे, तो आयोटा देखें तो आयोटा यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 5 है। तो अब पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर जो है कहाँ सबसे ज्यादा होगा और रिलेटिव लोबरिंग कहाँ सबसे कम होगी या सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोटा इनटू एम, इस बेस पे, और पीए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोटा इनटू एम, इस बेस पर डिसाइड कर दो आप। अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पीए है सबसे ज्यादा होगा, फिर यहाँ पी और कम हो जाएगा, यहाँ पीए और कम हो जाएगा, यहाँ पीए और कम हो जाएगा, और यहाँ पीए सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किस सॉल्यूशन में मिलेगा? ग्लूकोज में। क्यों? क्योंकि वहां पर रिलेटिव लोबरिंग सबसे कम है। अब आता है रिलेटिव लोबरिंग की बात करें तो यहाँ की रिलेटिव लोबरिंग या फिर डेल्टा पी, ये दोनों सबसे कम होंगी। फिर यहां पर चले जाएं रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर या डेल्टा पी की बात करें तो इससे ज्यादा। फिर यहाँ रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर की बात करें, और इस तरह से यहाँ पर लगातार क्या होता जाएगा बच्चों, जो है बढ़ता जाएगा। और इस तरह से इसके लिए सबसे हाईएस्ट होगा रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर या डेल्टा पी। समझ रहे हो आप? इस तरह से अच्छी तरह से समझें कि जितना ज्यादा आयोटा इंटू एम का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा आप देखोगे क्या होगा, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इससे ज्यादा रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ होगा। तो जहां नंबर ऑफ आइंस बढ़ेंगे वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, और ऐसे में रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर हो या लोबरिंग इन वेपर प्रेशर हो दोनों बढ़ेंगे, जबकि वेपर प्रेशर इसके उल्टा चलेगा। एक दूसरा होता है कि मान लो ये लिखा है ग्लूकोज, ठीक है, और यहां पर लिखा है यूरिया, यहां लिखा है सुक्रोज। अगर मान लिया जाए कि आपको लिखा है 1 मोलर ये है, 1 मोलर ये है, 1 मोलर ये है, तो ध्यान रखें कि अगर हम ये मोलरिटी की बात तो आयोटा 1 1 1, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि पीए कितना होगा तो ध्यान रखें पीए इक्वल्स टू पीए इक्वल्स टू पीए। अगर हम आर एल वी पी की बात करें या डेल्टा पी की बात करें तो आर एल वी पी इसका जो है इक्वल होगा, आर एल वी पी इसका इक्वल होगा, आर एल वी पी इसमें इक्वल होगा। या हम ये कहें डेल्टा पी इसका बराबर है तो डेल्टा पी ये बराबर होगा, तो डेल्टा पी ये बराबर होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर हैं और उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ध्यान रखें ऐसे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आती है। ओके, ठीक इसी तरह से मान लो स्ट्रेंथ दे रखी हो आपको, स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन, तो ध्यान रखेंगे कि जो आर एल वी पी है, समझ गए बच्चों, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ सॉल्यूट। अगर स्ट्रेंथ सॉल्यूट एक ही है, कि मान लो सुक्रोज है, यहां 10 ग्राम पर लीटर है, 20 ग्राम पर लीटर है, 30 ग्राम पर लीटर है, तो यहां पर जो है आर एल वी पी जो है लगातार क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। और मान लो कि इनकी स्ट्रेंथ सेम दे दी जाए आपको, कि यहां पर ग्लूकोज है बच्चों, ठीक है, कि आपको ये तो सुक्रोज एक ही इलेक्ट्रोलाइट था, मान लिया जाए कि आपको एक से ज्यादा जो है सॉल्यूट दिए गए हैं और उनकी स्ट्रेंथ सेम बता दी गई है, कि यहां पर है मान लो यूरिया, फिर ये है ग्लूकोज, ठीक है, ये है सुक्रोज, मैंने इनकी स्ट्रेंथ दे दी 10 ग्राम पर लीटर, ये लिखा है 10 ग्राम, ठीक है, पर लीटर, और ये है 10 ग्राम पर लीटर। तो ध्यान रखें कि जब आप इनकी मोलारिटी निकालोगे तो 10/60, ये क्या हो जाएगा, 10/180, और ये क्या हो जाएगा 10/342। तो ऑटोमेटिक है कि जो पीए है, ठीक है, सॉल्यूशन का, वो इसके लिए सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मोलर मास सबसे कम है, तो मोल सबसे ज्यादा यूरिया के हुए, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर मोल सबसे ज्यादा किसके हो गए, यूरिया की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो सबसे कम जो वेपर प्रेशर है वो तो कहां मिलेगा हमें, सुक्रोज सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहां मिलेगा, यूरिया में। अब आता है कि आर एल बीपी की बात करें, तो यहां देखो आप, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि अगर मोलर मास के ठीक है जितना कम उतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है कि आर एल वीपी इसका सबसे ज्यादा होगा, आर एल बीपी इसका और भी कम हो जाएगा, और आर एल बीपी और भी कम हो जाएगा। बात समझ गए यहां तक? तो कुछ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे आप, तो आप मोलारिटी और आयोटा का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लें, जिसके लिए ज्यादा उसके लिए आर एल बी पी ज्यादा, डेल्टा पी भी, अगर डेल्टा पी भी पूछे तो ये भी आयोटा इंटू एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बेस पर आप सॉल्यूशन में जो है वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये बता सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं एक दो क्वेश्चन बता दूं, ठीक है, कि रिलेटिव लोअरिंग से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो एक सिंपल से एक दो क्वेश्चन देखते हैं, हम ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी आप खुद ही कर लोगे। ओके, कि अगर मान लिया जाए कि आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है आपके पास 17.5 mmHg, एंड सॉल्यूशन, आपको एक सॉल्यूशन है ऑफ सुक्रोज, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कितना डिसॉल्व कर दिया गया, 68.4 ग्राम इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है आर एल वी पी और पी ए। तो बस अब आपको जैसे ये क्वेश्चन आप देखो तो आपको करना क्या है, इसमें क्या रिलेशन लेना है, तो उसी बेस पर आपको सॉल्व करना है। तो आप यहां पर क्या करें, और कुछ है क्वेश्चन में, रिलेटेड ओवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, डिसॉल्विंग द वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है कि पहले पीए निकालना है। क्या निकालोगे आप, पीए। तो आप सॉल्यूशन में ये लिखेंगे पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। इस रिलेशन का यूज कर लो बच्चों, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट। और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन क्या करोगे, डब्ल्यू। पी नॉट ए तो आपको पता है 22, कितना है ये देखो, ये है आपके पास कितना 17.5 माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर बता दूं डब्ल्यू बी मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 68.4 है, एम बी 342, ओके, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 ग्राम, एम ए
तो वो हो जाएगा 18। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना 68.4 अपॉन 342 इंटू 18 अपॉन क्या कर दिया आपने 1000। तो इसको सॉल्व करोगे तो वेपर प्रेशर आप क्या निकलाएगा बच्चों, सॉल्यूशन जो आएगा 17.43। बस फिर आपको एक्स बी इक्वल टू यही है आर एल बी पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या यूज करना है पी नॉट ए। इससे आप एक्स बी निकाल देना। समझ गए बच्चों। तो यहां पर चूंकि आपने किसका यूज किया है इस फॉर्मूले का, तो आप यही फॉर्मूला यूज करो, या रिलेटिव लोबरिंग निकालनी तो फॉर्मूला पर यही लगाओ। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कॉन्सेंट्रेट था डाइल्यूट था। एक्स भी निकालने में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, और वो कौन सा पी नॉट। तो ये निकलाएगा आपका एक्स, जो आएगा सॉल्व करने में निकलेगा 0.0036। ऐसे ही क्वेश्चन मोलर मास कैलकुलेट करने में भी दिए जाते हैं। आपको किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकालना है, ठीक है, तो उस बेंच ठीक है आपको मोलर मास भी निकाल सकते हैं। एक रिलेशन और बता दूं, एक होता है डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू एक्स वी वन अपॉन एक्स वी टू। कई बार आपको दो सॉल्यूशन के रिलेटिव लोबरिंग दे रखे होंगे, एक की कॉन्सेंट्रेशन या एक मोल फ्रैक्शन, दूसरा आपको सॉल्व करना है, तो आप इस सॉल्यूशन में इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो डेल्टा पी दे दिया 10 mm है और एक्स भी दे दिया 0.5। फिर ये कह दें कि डेल्टा पी क्या होगा अगर एक्स भी 0.75 कर दिया, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना, एक तो ये हो गया। ठीक इसी तरह से आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है और उसके बेस पर फिर आपको जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे मान लो ये लिखा है प्योर ए वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है 0.85 बार, ठीक है, और पी ए दे रखा है सॉल्यूशन का 0.845 बार। डब्ल्यू बी जो है आपको दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है, और डब्ल्यू ए जो है मास ऑफ सॉल्वेंट जो है जिसमें उसको डिसॉल्व किया गया है वो है 39 ग्राम, और ये क्या है बेंजीन। ओके, तो पूछा जाए कि एम बी क्या होगा। समझ गए बच्चों। तो आपको करना क्या है, फिर वही फॉर्मूला लगा देना पी ए अपॉन, आप इसका भी यूज कर सकते हैं और उस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप इसी का यूज करें। तो पी ए इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। तो यहां पर आप रख दो कितना है आपको दे रखा है 0.85, तो ये हो गया 0.85 माइनस 0.845 अपॉन में 0.845 इक्वल टू डब्ल्यू बी। तो आपको 0.5 एम बी आपको कैलकुलेट करना है, एम ए 78 डब्ल्यू ए 39। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एम बी जो है हमारा रिजल्ट आएगा 170 ग्राम। समझ गए बच्चों, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहां तक बिल्कुल ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन रिलेटिव लोबरिंग में मिलेंगे। मोलारिटी निकालना, मोलालिटी निकालना, तो वो भी आप देखते हैं कि रिलेटिव लोबरिंग से रिलेटेड था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से देखें। ओके, तो ये था पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस करके बता दिया। ओके,